कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग में राइबोसोम भी एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाई जाती है राइबोसोम वह RER अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है किसकी उपस्थिति के कारण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम के कारण। ठीक, और इसी राइबोसोम के उपस्थिति जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है कई बार अधिकांश संख्याओं में पाई जाती है अर्थात गुच्छों के रूप में पाई जाती है। जब राइबोसोम गुच्छों के रूप में पाई जाती है तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। याद रखना है इस बात को कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम अर्थात राइबोसोम जो गुच्छे के रूप में रहता है तो उसे mRNA जो है धागे की समान संरचना में रूपांतरित होकर उसे बांधे हुए रहने का काम करता है। अर्थात कह सकते हैं कि पॉलीराइबोसोम के गुच्छा के रूप में सहारा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो mRNA अर्थात मैसेंजर RNA करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से राइबोसोम के बारे में डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सूचना, एक आवश्यक सूचना यह है कि यदि आप जनरल कंपटीशन का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और उसमें भी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप दिशा SI कोचिंग जो कि मंझौल शिवानी अल्ट्रासाउंड के पास संचालित हो रही है, वहाँ पर आकर के आप एडमिशन लीजिए और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और बता दूं कि साथ ही साथ यदि प्रातःकाल 8:30 से लेकर 11 बजे तक बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चल रही है, यानी कि आप ऑफलाइन के माध्यम से बिहार पुलिस का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिशा SI कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम का खोज की बात जाता है, सर्वप्रथम पादप कोशिकांग की गई थी। राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किस कोशिकांग की गई थी? पादप कोशिकांग की गई थी। अच्छा, पादप कोशिका में राइबोसोम की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा किया गया था? रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है GE पलाडे या पलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया? GE पलाडे ने। ठीक है, अब GE पलाडे जो है ना 1950 ईस्वी में माइक्रोस्कोप के मदद से अध्ययन करना शुरू किए थे और उसके बाद जो है इन्होंने जंतु कोशिका में जो राइबोसोम का खोज किया था वही अध्ययन के परिणाम स्वरूप इन्होंने राइबोसोम का नाम राइबोसोम रखा था। कहने का मतलब राइबोसोम का नामकरण किसने किया? तो गॉर्ज E पलाडे ने, जिसे संक्षेप में GE पलाडे कहा जाता है। अब इस कार्य हेतु 1974 ईस्वी में इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि नोबेल पुरस्कार है, उस पुरस्कार से 1974 में GE पलाडे को सम्मानित किया गया था। अब राइबोसोम जो है ERE के ऊपर पाई जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम पाया जाता है तो उसे RER अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनती है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है किसके कारण? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। देखिए राइबोसोम झिल्ली विहीन होती है और साथ ही साथ यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है?